तारीफ से ज्यादा आज उस नमस्ते की चर्चा हो रही है जिसे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया है। तस्वीरें दिखाइए। इस शांति सम्मेलन में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका अभिवादन किया तो प्रधानमंत्री मेलोनी ने उन्हें नमस्ते करके अपना आभार जताया। और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मेलोनी ने वैश्विक मंच पर भारत के नमस्ते को अपनाया है और इसे अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया है। क्योंकि अगर आप देखें तो पारंपरिक रूप से इटली में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन भारत से ली गई ये परंपरा वो हर जगह पर करती हुई दिखाई देती है। एक दो नहीं, अनेकों मौके से हम आपको दिखा रहे हैं। आप सबसे पहले उनका ये 1 मिनट का वीडियो देखिए और ये भी समझिए कि भारत का नमस्ते हमारे देश की कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर बन गया है। एक दौर था जब पश्चिमी देशों के हाथ मिलाने की संस्कृति ने भारत के नमस्ते के प्रभाव को कम किया, लेकिन अब दुनिया नमस्ते की ताकत को समझ भी रही है और इस नमस्ते को अपनी कूटनीति का हथियार भी बना रही है। और इसका कारण यह है कि नमस्ते सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि एक भाव है जिसमें परस्पर सम्मान और समर्पण को दर्शाया गया है। नमस्ते शब्द संस्कृत भाषा से आया है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें नमः का मतलब होता है झुकना या नमन करना और ते का मतलब होता है आप। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को नमस्ते करता है और ऐसे झुकता है, हाथ जोड़ता है, तो इसका समर्थन भाव ये होता है कि वो आपको नमन करता है। मतलब वो कहता है मैं आपको नमन करता हूं या मेरे भीतर की दिव्यता आपके भीतर की दिव्यता को नमन करती है। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक विचार है जो ये मानता है कि हर व्यक्ति में एक दिव्य शक्ति या ईश्वर का अंश मौजूद होता है। और याद होगा आपको, इसके अलावा नमस्ते प्रार्थना मुद्रा में भी किया जाता है जिसे सम्मान, एकता, आत्मिक जुड़ाव का भी प्रतीक माना जाता है। और इससे यह भी पता चलता है कि हम सभी एक ही सार्वभौमिक चेतना से जुड़े हुए हैं। आपने भगवान हनुमान के इस प्रतिरूप को कई बार देखा होगा जिसमें वो भगवान श्री राम और सीता जी के समक्ष घुटनों पर बैठकर नमस्ते की प्रार्थना मुद्रा में दिखाई देते हैं। या सुंदरकांड में जब वो सीता जी की खोज करते हुए लंका की अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर भी वो सबसे पहले नमस्ते के साथ सीता जी की वंदना करते हैं। प्रार्थना मुद्रा में भगवान हनुमान का ये प्रतिरूप से बताता है कि नमस्ते भक्ति का ही एक अंश है। और जब आप किसी व्यक्ति से नमस्ते कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप पूरे सच्चे मन से उस व्यक्ति के प्रति अपना आभार जता रहे हैं। आपको याद होगा, यही बात आज पूरी दुनिया ने समझी है। कोविड के समय जब दुनिया के बड़े बड़े नेता एक दूसरे से हाथ नहीं मिला पा रहे थे, तब भारत के नमस्ते को वैश्विक स्तर पर अपनाया गया था और आज यही नमस्ते भारत की एक बड़ी सॉफ्ट पावर बन गया है। पश्चिमी देशों में अभिवादन और आभार जताने के लिए हैंडशेक किया जाता है, यानी हाथ मिलाया जाता है, जबकि भारत और एशिया के कई देशों में अभिवादन और आभार के लिए नमस्ते या प्रणाम किया जाता है।